नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज पे। लोकसभा चुनाव के मतदान खत्म होने के बाद कई तरह के एग्जिट पोल सामने आए। एक तरफ विपक्ष है जो एग्जिट पोल से बौखला गई, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने पोस्ट लिखकर आम जनता के सामने जो है अपने दिल की बात रखी और ये भी बताया कि कैसे उनकी आंखें नम हो गई थी। और दूसरी तरफ अब संजय राउत जो है वो चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर, चुनाव आयोग पर ही जो है सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार थमने के बाद पीएम मोदी कन्याकुमारी के लिए निकल गए थे और यहाँ उन्होंने विवेकानंद राय मेमोरियल में 45 घंटे तक ध्यान साधना की। कन्याकुमारी से दिल्ली लौटते वक्त पीएम मोदी जब फ्लाइट में थे तो उन्होंने नए संकल्प को लिखने का काम किया। पीएम मोदी ने 4:15 से 7 बजे के बीच नए संकल्प को लिखने का ये काम किया। पीएम मोदी ने लिखा, मेरे प्यारे भारतवासियों, लोकतंत्र की जननी में लोकतंत्र के सबसे बड़ा महापर्व का एक पड़ाव आज पूरा हो रहा। कन्याकुमारी में आध्यात्मिक यात्रा के बाद दिल्ली जाने के लिए हवाई जहाज में आकर बैठा हूँ। अनेक सीटों पर मतदान हुए, जिनमें काशी भी शामिल है। कई सारे अनुभव हैं। मैं खुद में एक असीम ऊर्जा के प्रवाह को महसूस कर रहा हूँ। मुझे कन्याकुमारी में भारत माँ के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला। शुरुआती पलों में चुनावी कोलाहल, शोरगुल मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। माँ, बहनों और बेटियों का प्रेम, ज्वार, उनका आशीर्वाद सब मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मेरी आंखों तक नम हो रही थी। पीएम मोदी ने आगे लिखा, मैं अब शून्यता की ओर बढ़ रहा था और साधना में प्रवेश कर रहा था। अगले कुछ ही पलों में सभी राजनीतिक वाद विवाद सब कुछ शून्य में समा गए। मेरा मन ब्रह्म जगत से पूरी तरह अलिप्त हो गया। इतने बड़ी जिम्मेदारियों के बीच इस तरह साधना में प्रवेश कर पाना कठिन होता है, लेकिन कन्याकुमारी की भूमि और स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा ने इसे मेरे लिए सहज बना दिया। मैं सांसद के तौर पर अपना चुनाव भी काशी के मतदाताओं के चरणों में छोड़कर यहाँ आया था। उन्होंने लिखा, मैं भगवान का आभारी हूँ कि मुझे जन्म से ही यह संस्कार मिले हैं। कन्याकुमारी में उगते हुए सूरज ने मेरे विचारों को नए आयाम दिए। सागर की विशालता ने मेरे विचारों को विस्तार देने का काम किया। आसमान के विस्तार ने ब्रह्मांड की गहराइयों में एकात्मता का एहसास कराया। उन्होंने लिखा, कश्मीर से कन्याकुमारी ये हमारी पहचान है जो हर देशवासी के मन में बसी है। यह वह शक्तिपीठ है जहां मां शक्ति ने कन्याकुमारी के रूप में अवतार लिया। दक्षिणी छोर पर मां शक्ति ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या और साधना की। वहीं भगवान शिव उस दौरान हिमालय पर विराजे थे। पीएम मोदी ने लिखा कि आज भारत प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। आज भारत का उत्थान केवल भारत के लिए बड़ा अवसर नहीं, बल्कि पूरे विश्व में हमारे सभी सहयोगी देशों के लिए भी ऐतिहासिक अवसर है। G20 के बाद भारत की इस भूमिका को दुनिया भर के देश स्वीकार कर रहे हैं। भारत को आज ग्लोबल साउथ की एक सशक्त, महत्वपूर्ण आवाज के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। भारत का डिजिटल इंडिया अभियान आज पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बना हुआ है। भारत के अभिनव प्रयोग की चर्चा पूरे विश्व भर में हो रही है। तो अब देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अपनी बात रखी, अपना अनुभव जो है आम जनता से साझा किया और बताया कि किस तरीके की अनुभूति जो है उन्होंने महसूस की, किस तरीके की चीज़ें उन्होंने देखी और किस तरीके से जो है अभी की स्थिति जो है देखने के लिए मिल रही है। एग्जिट पोल के बाद अगर आप देखेंगे तो कई सारे एग्जिट पोल, अधिकतर अगर आप कहेंगे एग्जिट पोल जो है वो 24 के इस चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ विजयी बताती नजर आ रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रही हैं कि इस पूरे कोतूहल में, पूरे शोर शराबे के बीच में साधना में निकल गए और किस तरीके से काशी की जनता पर जो है उनके चरणों में जो है सारी चीज़ें उन्होंने छोड़ दी, क्योंकि वहाँ पर भी वोट था और सारी चीज़ें थी। वहीं अगर दूसरी तरफ विपक्ष की बात कर ले तो एग्जिट पोल के आने के बाद से विपक्ष लगातार बौखलाई हुई है। चुनाव आयोग, ईवीएम, तरह तरह के जो सवाल हैं इन सभी पर उठाए जा रहे हैं। इसी बीच एक और नेता का बयान सामने आया है जहां पर उन्होंने दो तरह की राय जो है रखी है। एक तो ये कह रही है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष जो है संस्था है, लेकिन फिर कहते हैं कि विपक्षी दल को बार बार चुनाव आयोग के सामने हाथ जोड़ना पड़ता है, जो कई तरह के सवालों को जन्म देता है। वैसे में आप सोचेंगे कि कौन ऐसे नेता हैं जो इस मामले पर जो है बयान दे रहे हैं और इस मामले पर क्या उनकी जो है प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। तो आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत जो है उनका बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं संजय राउत, एक बार आप खुद सुनिए। ये भी ठीक नहीं है, पहले कभी हुआ नहीं था। एग्जिट पोल जिस तरह से आ रहे हैं और उस माध्यम से प्रेशर किया जा रहा है लोगों के ऊपर, मानसिक
ये भी कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। कल अब काउंटिंग शुरू होगा तब क्या होगा मुझे पता नहीं। तो हम बार बार ये चुनाव आयोग से कहेंगे कि आप इंडिपेंडेंट, एक कहना पड़ता है इस देश में लोकतंत्र में कि आप इंडिपेंडेंट बॉडी है, आप समझ लीजिए, आप किसी के गुलाम नहीं हो, चाहे बीजेपी हो चाहे और कोई सत्ताधारी पार्टी हो, आप उनके गुलाम नहीं हो, आप इंडिपेंडेंटली काम करो। लेकिन चुनाव आयोग काम नहीं करता है। चुनाव आयोग बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच, बीजेपी की एक शाखा इस तरह से काम कर रहे, इसलिए इस देश का लोकतंत्र 10 साल में संकट में आया, खतरे में आया। तो हम कल पूरी एकजुटता से हमारे लोगों को कहा है, आखिरी होठ की गिनती होने तक आप वहां बैठिए, डट के रहिए। आपके ऊपर दबाव लाया जाएगा, तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे, हाँ, आपको डिमोरलाइज किया जाएगा, लेकिन आप वहां से हटो नहीं। ये हमारे सभी इंडिया आघाड़ी के जो प्रमुख लोग हैं, कार्यकर्ता है, पोलिंग और बूथ के एजेंट है, वहां के सबको संदेश दिया है। मेडिटेशन जो 3 दिन के लिए पीएम मोदी ने किया, उसके बाद उन्होंने एक लेटर लिखा है, इसमें उन्होंने कहा है कि सारी दुनिया का ध्यान अभी भारत की तरफ है और हमें आगे बढ़ने की नहीं, सिर्फ कैमरा का ध्यान मोदी जी की तरफ था, दुनिया का ध्यान नहीं है। दुनिया का ध्यान हमारे तरफ इसलिए है कि क्या इस देश में लोकतंत्र बचेगा? क्या मोदी जी लोकतंत्र को बचने देगा? उसका ऊपर दुनिया का ध्यान है। क्या मोदी जी ठीक तरह से काउंटिंग होने देंगे? ये इस तरह दुनिया का ध्यान हमारे यहाँ चल रहा है। तो जैसा कि आपने सुना, संजय राउत जी कहते हैं चुनाव आयोग के बारे में लोगों के मन में बहुत शंकाएं हैं। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, लेकिन जिस तरह से बार बार विपक्षी दलों को जाकर चुनाव आयोग के आगे हाथ जोड़ना पड़ता है, कुछ बातें सामने लानी पड़ती है, चुनाव आयोग सुना अनसुना करती है, ये निष्पक्ष संस्था के लक्षण नहीं है। प्रधानमंत्री चुनाव के दिन ध्यान पर बैठते हैं और चैनलों का पूरा फोकस उन पर आता है। यह एक प्रकार से आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव आयोग भाजपा की एक शाखा के जैसे काम कर रही है। तो आप देखिए किस तरीके से चुनाव आयोग को लेकर इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष जो है अब वो ठिकरा फोड़ने की कगार पर है। कभी ईवीएम पर ठिकरा फोड़ रही है, कभी चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ रही है, और सबसे बड़ी बात तो बौखलाहट इस कदर है एग्जिट पोल के बाद कि अब चुनाव आयोग को ही पूरी तरीके से दोषी ठहरा दिया गया है। पहले जो है केंद्र के संस्थानों को जो है बीजेपी का, अगर आप कहेंगे, एजेंट बताया जाता था, और अब चुनाव आयोग को भी भाजपा की एक शाखा जो है संजय राउत द्वारा बताया गया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।